नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। थाने के सामने हंगामा हुआ है। सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। भरतपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल देखने को मिली। पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी कोतवाली पहुंच गए। पूर्व पार्षद को रिहा करने की मांग करने लगे और थाने के सामने ही जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों सफाई कर्मचारी थाने के सामने धरने पर बैठ गए। तो फिलहाल समझाइश का दौर लगातार जारी है। थाने के बाहर से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी पहुंचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल समझाइश का दौर चल रहा है, कहां तक पहुंचा? देखिए प्रियंका, समझाइश की बात की जाए तो समझाइश का दौर है वो विफल रहा है और अभी जो सफाई कर्मचारी है वो थाने के सामने धरने पर बैठे हुए और उनकी मांग है कि जो जनता आंदोलन के संयोजक हैं पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह, उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लंबे समय से जो शहर के सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं, क्योंकि जिस सफाई कंपनी को ठेका दिया है उससे उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी गई है। तो इसको लेकर के वो लंबे समय से सफाई हड़ताल पर हैं और उनका जो साथ दे रहे हैं वो जनता आंदोलन के जो संयोजक हैं राघवेंद्र सिंह, वो उनका साथ दे रहे हैं। और अभी दशहरे के दौरान देखा गया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित जो राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग और सांसद रंजिता कोहली सहित जो मेयर है नगर निगम के, उनका उन्होंने पुतला दहन किया था। और उसके बाद में जब आज जो है कोतवाली थाना पुलिस ने उन्होंने शांति भंग के आरोप में उसे राघवेंद्र सिंह को हिरासत में ले लिया और सूचना जैसे ही सफाई कर्मियों को मिली तो सफाई कर्मी सभी सैकड़ों की संख्या में थाने के सामने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह को अभी रिहा किया जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें जो है पहले कल न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है। लेकिन दीपक, आपने बताया कि वार्ता विफल हो गई है, राघवेंद्र सिंह अभी भी हिरासत में है, तो आगे क्या? रात भर ये प्रदर्शन चलता रहेगा क्या थाने के बाहर? बिल्कुल, बारिश का समय है और बारिश ऊपर से पड़ रही है और जो सफाई कर्मचारी हैं, महिलाएं भी उसमें बहुत शामिल हैं और वो थाने के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक इन्हें रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और उन्होंने एक और चेतावनी दी है कि अगर रात में राघवेंद्र सिंह को रिहा नहीं किया गया तो सुबह जो सफाई कर्मचारी हैं वो पूरी तरह हड़ताल पर चले जाएंगे। बाकी के और जो सफाई कर्मचारी हैं जो हॉस्पिटल में सफाई करते हैं या अन्य सरकारी जो कार्यालय है उनमें सफाई करते हैं, वो सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है और ऐसे में अब प्रशासन जो है उनसे समझाइश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मामला है वो सुलझ नहीं पा रहा है। जी ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्ट राजस्थान को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जहां राजस्थान में 11 लाख करोड़ के नए निवेश के प्रस्ताव का दावा किया, वहीं उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत का कहना है कि राजस्थान में निवेश किए जाने वाले 51 प्रोजेक्ट को धरातल पर लाया गया है। हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने मंत्री शकुंतला रावत से खास बातचीत की। राजस्थान सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया है। हमारे साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत हैं। आज जिस तरीके से जो इन्वेस्ट राजस्थान हुआ है, किस तरह का रुझान आया है, कुल कितने एमओयू इसमें हुए हैं, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो राजस्थान में निवेश में रुचि दिखा रही हैं? जो एमओयूज आप होने की बात कर रहे हैं, आज हमने कोई एमओयूज नहीं किए हैं क्योंकि हमारे पहले ही 10 लाख से ऊपर हमारे एमओयूज हो गए हैं। 10 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे एमओयूज हो चुके हैं। हमने सिर्फ आज ये समिट इसलिए रखा क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि भाई वो धरातल पे नहीं उतर रहे या इस तरीके की, तो हमने आज सिर्फ और सिर्फ 51 का इनॉग्रेशन किया है, शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की आप कोई सी भी योजना अगर उठा करके देखें, एक भी योजना, क्योंकि उनका जो मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है, वो सोच, जो विचारधारा है कि हर कार्य धरातल पे उतरना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ घोषणा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी योजना उठा करके देख लें, हमारी चाहे रिप्स की योजना हो, एमएसएमई में हो, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना हो, चाहे भूमि कर पे छूट देना हो, बिजली कर पे छूट देना हो, स्टाम्प ड्यूटी पे छूट देना हो, किसी भी अगर योजना को आप हमारे जो 51 आपने जो शुरुआत की है, इनॉग्रेशन जिनका हुआ है, किस सेक्टर की हैं? खासतौर पर राजस्थान में कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं? कुल कितना अमाउंट उन्होंने इसमें इन क्षेत्रों?
हमारे जो ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स आए हैं, चाहे सीमेंट में हैं और सौर ऊर्जा में है, हमारे व्हीकल्स में है, चाहे जेसीबी की है, चाहे टेक्सटाइल्स में है, हमारे हर क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए हैं और वो रनिंग में हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि आगे भी जो हमने एमओयूज जो पहले किए हुए हैं उनमें भी 20-30% के लगभग ऐसे हैं। वो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको स्थापित होने में वर्षों लगते हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उनमें भले इसे टाइम लगेगा। बाकी हमारा कोई भी जो हमने एमओयू एलओआई साइन करे सारे के सारे धरातल पर उतर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वही इन्वेस्ट समिट को लेकर राजस्थान सरकार में खुशी की लहर है। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि राजस्थान में निवेश का जबरदस्त माहौल बना हुआ है। नए उद्योग आने से हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सुभाष गर्ग है मंत्री, उनसे बात करते हैं। सब किन किन क्षेत्र, खासतौर पर हमारे यहाँ चूंकि राजस्थान मिनरल्स और माइंस का हब है, देश और दुनिया की सर्वाधिक मिनरल्स माइंस यहाँ पर पाई जाती हैं, किन क्षेत्रों में निवेश आ रहा है, कहाँ आवश्यकता और महसूस? देखिए, वर्तमान दौर में ये जो इन्वेस्टमेंट समिट माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हुई है और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं बताता हूँ, जो रिप्स 2019 डिक्लेयर की, आज 2022 डिक्लेयर की है और उसमें SC/ST एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए। और वर्तमान दौर में विश्व बैंक की रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी होगी, अभी उसमें क्या है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 1% कम होने का अनुमान है, 6.5 होने का अनुमान है, जबकि वित्त मंत्री कह रही थी ये बढ़ेगी रेट। तो ऐसे माहौल में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करना और जिसमें 10 लाख करोड़ से अधिक के MOI एंड LOI जारी होना और उनमें से 40% से अधिक क्रियान्वित हो चुके हैं। तो एक नई प्रेरणा के साथ, नए इनिशिएटिव के साथ ये इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, जिसमें माइंस के, मिनरल्स के, पेट्रोकेमिकल्स के, सोलर एनर्जी, MSME को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा IT सेक्टर के रूप में लिया जा रहा है। सेरेमिक इंडस्ट्रीज यहाँ बहुत अच्छी है। 30 तरह के पत्थर यहाँ मिलते हैं। मिनरल्स काफी सैकड़ों तरह के मिलते हैं। खुद अनिल अग्रवाल साहब ने, गौतम अडानी जी ने कहा है कि ये राजस्थान, खुद दोनों उद्योगपति जो वर्ल्ड के माने हुए उद्योगपति हैं, सेकंड नंबर के अडानी साहब और अनिल अग्रवाल साहब, खुद उन्होंने माना है कि राजस्थान इज ओनली द स्टेट इन द होल कंट्री जो जितने ज्यादा इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में लिए हैं। इस सबके बावजूद भी देश में रिसेशन चल रहा है, लेकिन राजस्थान में इकोनॉमी ग्रो की ओर जा रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज हड़ौती दौरे पर थे। बूंदी से कोटा पहुंचे सतीश पूनिया ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में पूनिया ने कहा कि फिलहाल बीजेपी का राजस्थान में ऑपरेशन लोटस का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी इस प्रपंच में नहीं पड़ना चाहती और बाहर बैठकर तमाशा देख रही है और ये तमाशा भी खुद कांग्रेस आला कमान ही बना रहा है। कांग्रेस सरकार, सवाल ये कि कांग्रेस सरकार का क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जिस तरीके का इनका आचरण रहा है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक नीति से, व्यवहार से नकार दिए गए। 2 प्रदेशों में सरकार है इनकी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से मुझे सरोकार नहीं, लेकिन राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस ने ये कहा कि हमारे घर का झगड़ा है, लेकिन घर के झगड़े में कोई सरकार 50 दिन बाड़े में बंद रही, ये भी ताज्जुब की बात है। और अगली खबर का रुख करेंगे। दौसा में नगर परिषद की बैठक आज अखाड़ा बन गई। इस दौरान पार्षदों में जमकर भिड़ंत हुई। दरअसल दौसा शहर के अंबेडकर भवन में आज सभापति ममता चौधरी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद अलका तिवारी वार्ड की समस्याओं से सदन को अवगत करा रही थी। तभी मनोनीत पार्षद इंद्र मीणा ने उन्हें बोलने से रोक दिया, जिस पर दूसरे पार्षद नाराज हो गए और हंगामा करते हुए सदन में खड़े हो गए। इस दौरान पार्षद जितेंद्र शर्मा जब मनोनीत पार्षद इंद्र मीणा के पास पहुंचे तो इंद्र मीणा ने उन्हें धक्का मार दिया और मारपीट की। इस दौरान आपस में पार्षदों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। सभापति और कमिश्नर की समझाइश से मामला शांत हुआ। उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने और उसके समानांतर दूसरी बैठक आयोजित करने के आरोप में कांग्रेस के 3 नेताओं को मिले नोटिस को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री महेश जोशी ने कहा कि उन्हें ये नोटिस
6 अक्टूबर को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 10 दिनों में वे इस नोटिस का जवाब दे देंगे। उन्हें उम्मीद है कि उनके जवाब से आलाकमान संतुष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि महेश जोशी के अलावा इस मामले में मंत्री शांति धारीवाल और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को भी नोटिस मिला था और दोनों ने नोटिस का जवाब दे दिया है। 27 तारीख को एआईसीसी के यहाँ से नोटिस जारी हुआ था, लेकिन मुझे वो नोटिस नहीं मिल पाया। कल शाम को लगभग 3:45 के आसपास मुझे वो नोटिस मिला, जिसका एक्नॉलेजमेंट है मैंने तारिक अनवर साहब को भेजा और मैंने उनको लिखा है कि ये 27 तारीख का नोटिस मुझे 6 अक्टूबर को दोपहर बाद शाम को 3:45 पे मिला है। नोटिस में 10 दिन के जवाब के लिए समय दिया गया है, तो मैं आगामी 10 दिन में अपना जवाब पेश कर दूंगा और मुझे विश्वास है कि जो स्पष्टीकरण मेरी तरफ से जाएगा उससे मैं कांग्रेस हाईकमान को संतुष्ट कर पाऊंगा। और खबर जोधपुर से है। जोधपुर के कुड़ी थाना क्षेत्र में एक महिला ने एक शराबी की जमकर पिटाई कर दी। इस शराबी की पिटाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये महिला अपनी स्कूटी पर जा रही थी, तभी ये शख्स शराब पीकर अपनी गाड़ी उसकी स्कूटी के आगे खड़ी कर देता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। इसी बात से नाराज होकर महिला ने हिम्मत दिखाते हुए इस शराबी की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने भी इस मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कैंसर के प्रभाव और नई तकनीकों के जरिए इलाज पर चर्चा करने के लिए उदयपुर में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आइकॉन और मैनकेन फाउंडेशन की ओर से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर रोग विशेषज्ञ और प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मनोज महाजन ने बताया कि सेमिनार के पहले दिन विभिन्न साइंटिफिक सेशन में रिसर्च पेपर के लिए आंकड़े इकट्ठे करने, उनके संयोजन और प्रस्तुतिकरण पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद कैंसर के इलाज के लिए इम्यून थेरेपी को रियायती दर पर मरीजों को उपलब्ध करवाने के लिए आम सहमति बनाना है। कॉन्फ्रेंस के दौरान कैंसर रोग विशेषज्ञ कई विषयों पर पेपर प्रस्तुत करेंगे। अलग अलग चर्चा सत्र करने वाले हैं, जैसे कि जो आजकल नई थेरेपी आई है इम्यूनोथेरेपी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पेशेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को कैसे हम इम्यूनोथेरेपी से लाभान्वित कर सकते हैं, इसके बारे में ये चर्चा सत्र रहेंगे। इसी के चलते समय हम अलग अलग सिटीज़ के जो डॉक्टर्स रहेंगे उनके साथ कोलैबोरेट करके पूरे इंडिया से हम एक रिसर्च जनरेट करना चाहेंगे, जिससे और भी ज़्यादा मरीजों को आराम से फ़ायदा मिले। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ने का आकलन नगर निगम ग्रेटर करे न करे, लेकिन रैंकिंग अच्छी नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यहां के वार्डों में पार्षदों के कार्यालय तक नहीं होने बताया जा रहा है। मौजूदा बोर्ड के गठन हुए 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन 150 में से 90 से ज्यादा वार्डों में आज भी पार्षद कार्यालयों का इंतजार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब पहले से ही 40 वार्डों में पार्षद कार्यालय बने हुए हैं। 2 साल के कार्यकाल में महज 18 वार्ड कार्यालय ही बन पाए। पार्षद कार्यालय वो स्थान है जहां पार्षद बैठकर जनता की तकलीफ और परेशानियों को सुनते हैं, मगर ज्यादातर वार्डों में पार्षद कार्यालय है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, सरकार लगातार इस बोर्ड को किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब करके स्थायी रूप से काम नहीं कर पाए। इस प्रकार की मंशा राज्य सरकार की रही है, इसलिए राज्य सरकार ने जानबूझ के इस प्रकार के अधिकारी लगाए हैं कि जो काम करने की मंशा नहीं रखते हैं, और उसी का परिणाम ये निकला है कि अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर जयपुर में दोनों निगमों का जो पायदान है वो और ज़्यादा गिरा है। इतना रुपया खर्च होने के बावजूद भी नगर निगमों की ये हालत रही है। बिल्कुल, मैंने सारा पहले ले लिया था सारे पार्षदों का
लेकिन पता नहीं हो पाया। द होल थिंग इज़ दैट अब मैं फिर उनकी सारी मैंने फाइल उनको कह दिया है जो नेक्शियंस है कि जिन पार्षदों की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार जेडी और उसका भी डिस्प्यूट चल रहा है, मैं इनके सबको मेरे पास लेके आओ, मैं खुद मॉनिटरिंग कर रही हूँ। एक एक पार्षद के कुछ तो बने हुए हैं, कुछ नहीं है, उनकी मैं मॉनिटरिंग करा के बहुत जल्दी से जल्दी सी, मेरे खुद के वार्ड में भी डिस्प्यूट था तो वो सबको मैं पार्षद कार्यालय इनको जितनी जल्दी हो सकेगा मैं चाहूँगी कि पार्षद अपने कार्यालय में। और अगली खबर का रुख करेंगे आदि पुरुष फिल्म पर हो रहे विवाद को लेकर। कथावाचक पंडित देवकीनंद ठाकुर का कहना है कि बॉलीवुड जिस तरह से सनातन धर्म को टारगेट करके कार्य कर रहा है उससे हिंदू समाज आहत है और हमारी मांग है कि इसके खिलाफ ईश निंदा का एक कानून पारित किया जाए जिससे कि ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सके। भीलवाड़ा में कथा करने आए पंडित देवकीनंद ठाकुर से ऐसे ही कई सामाजिक मुद्दों पर विशेष चर्चा की हमारे भीलवाड़ा के संवाददाता राहुल कौशिक ने। पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने आप लेना। Am I right? और हर बच्चे से निवेदन है, आप लोगों के पास या युवाओं के पास दो ही रास्ते हैं। एक वो करें जो जमाना कर रहा है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई टारगेट नहीं है, जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है। अब जिनका कोई एम नहीं है वो तो कुछ भी करें, उनके लिए तो कोई महत्वपूर्ण कोई भी विषय आप कितना भी ज्ञान दे दो उनके लिए किसी काम का नहीं है। वहीं मथुरा से सवाई माधोपुर तक चलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन शुरू हो गई है। इस ट्रेन के लिए भरतपुर के लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। दरअसल कोरोना काल में इस ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और यही वजह है कि आम लोगों की इस मांग को सांसद रंजीता कोली भी जोर शोर से उठा रही थी। उसी का नतीजा है कि आज से इस ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। ये ट्रेन अल सुबह सवाई माधोपुर से रवाना होती है और भरतपुर होते हुए मथुरा तक जाती है। जब माननीय मंत्री साहब से मिली थी और हमारे 4 सांसद भी उनसे जाकर के मिले थे, तो मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी जो रेलवे के हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने जब हम लगातार बात करते रहे तो आज ये पैसेंजर रुकी है और जो सभी संगठन इसमें लगातार काम कर रहे थे उन सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जिस तरीके से ये पैसेंजर चल रही है तो इससे सभी लोगों को फायदा होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसीबी अजमेर की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विजयनगर पालिका के पार्षद और उसके भाई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पार्षद महेश जैन अपने भाई लोकेश के साथ अपने वार्ड में 14 लाख रुपए की सीसी सड़क निर्माण के बिल को स्वीकृत करने के एवज में ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था। परिवादी ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी से की, जिसके बाद मामले का सत्यापन कराया गया और फिर आज एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1000 रुपए लेते दोनों को गिरफ्तार किया। एसीबी दोनों से फिलहाल पूछताछ में जुटी है। अरुण जोशी, उनसे कोई सीसी का काम किया था हमने, सीसी रोड का, नगर पालिका विजयनगर का। उस काम के बिल पास कराने के लिए पार्षद ने उनसे 5% के हिसाब से पैसे मांगे। आज उनको रिश्वत राशि देते हुए 30,000 रुपये पार्षद महेश जैन और उनके भाई लोकेश को अरेस्ट किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।